बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CEO MR न्यूज़ HD चैनल रेहान रोहानी साहब, एडिटर इन चीफ रोज़नामा MR न्यूज़। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। सर, न्यू ईयर स्टार्ट होने जा रहा है। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और कल 1 जनवरी नया साल स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बात यह है मोइन बेटे, मैं नाजरीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि असल हमारा मुल्क है इस्लामी मुल्क। ये हैप्पी न्यू ईयर जो लोग मनाते हैं ये अंग्रेज़ों के या एक त्यौहार है जिसे अक्सर लोग हम अंग्रेज़ों के किए हुए मामला को चलाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन ये हमारे लिए एक अफसरदगी है। कुछ लोग चले गए हैं, मैं उनके लिए भी दुआ कहूँ, जैसे मेरे चचा हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन शहरी हैं, कुछ सियासतदान हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर अता फरमाए। लेकिन ये इस्लामी त्यौहार है, हमारे लिए दुख का समा है। क्यों कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो चुका है। मैं हैप्पी न्यू ईयर के बारे में जो हम लोग मैसेज करते हैं, एक दूसरे को केक काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि हम एक मुसलमान हैं, मुसलमान की औलाद हैं और हम कलमा गो हैं। तो इसलिए हमें चाहिए अपने इस्लामी तरीके से चलना चाहिए। मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इबादत करनी चाहिए कि नया साल जैसे ही शुरू हो नमाज पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत करें और हमारे मुल्क की सलामती हो। जो कोरोना जैसी बीमारियां हैं, जितनी भी मुसीबतें पिछले साल आई, उन मुसीबतों से हम बचे रहें और इसके अलावा जो भी हमारे हुक्मरान आए वो मुल्क के लिए बेहतर सोचें और महंगाई ख़ास तौर पे गरीब आदमी का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि मुसलमानों का जो साल का आगाज़ है वो इस्लामी माह से होता है, ये तो अंग्रेज़ों का त्यौहार है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि नए DPO लिया तैनात हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लिया में, मोहम्मद नासिर सियाल साहब, उनकी तैनाती पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे, जब से अल्हम्दुलिल्लाह नासिर सियाल साहब आए हैं यहाँ पे लिया में, उन्होंने एंट्री डाली है तो उससे ये हुआ है कि वारदातें बहुत कम हो गई हैं। वारदातें कम हो गई हैं, चोरियां कम हो गई हैं, डकैतियां कम हो गई हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि महंगाई की वजह से पेट्रोल 250 रुपये लीटर है। अब ये प्याज हैं, टमाटर हैं, प्याज का रेट 250 रुपये है। मुझे बताओ गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे, जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन हमारी जो पुलिस है बहुत एक्टिव है, ख़ास तौर पे नासिर सियाल साहब वो 24 आवर एक्टिव हैं और मैं ऐसे ऑफिसर को अप्रिशिएट करूँगा कि माशाल्लाह उनके आने से काफ़ी मसले मसाइल, मोटरसाइकिल जो चोरी होते थे, वारदातें होती थी, बहुत कम हो रही। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों थाना सिटी लिया पुलिस ने जो मोटरसाइकिल गैंग था उनको गिरफ्तार भी किया है और उनसे मुतअद्दद मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। अच्छा सर, हमारे DC लिया भी ताहाल नए तैनात हुए हैं, उनकी तैनाती के बारे में कैसे देखते हैं, उनका वर्क कैसे चल रहा है? जो फरत हुसैन फारूक साहब हैं, उन्होंने एक अच्छी एंट्री डाली है माशाल्लाह, वो भी वर्कर आदमी हैं। उन्होंने दिन रात स्ट्रगल करके देखें शहर में कितना काम हो गया है, सड़कें बन गई हैं। हमारे MNA MPA उनकी भी सपोर्ट साथ है, जैसे शहाबुद्दीन साहब हो गए, पीर रफाकत गिलानी साहब हो गए, इनका भी किरदार साथ है। DCO साहब के साथ वो भी हेल्प कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिया बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। लिया में पार्क बन गए हैं, लिया में मामला चौक बन गए हैं। दिन रात हमारी इंतज़ामिया, हमारे MNA MPA, हमारा DCO साहब दिन रात लगे हुए हैं लिया को एक पॉपुलर शहर बनाने के चक्कर में हैं।
جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ڈی سی لیا متعدد اقدامات اٹھا رہے ہیں لیا شہر کی خوبصورتی کو مزید بہتر بنانے کے لیے. اگر دیکھا جائے تو کل ہی انہوں نے گرین ڈے کے حوالے سے ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس میں انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ جو شہری اپنے گلی محلے کو بہترین نمونہ پیش کرے گا صفائی کا تو اس کو 2 لاکھ روپے. یہ ہمارے معزز ناظرین جو لیا کے شہری ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ڈی سی لیا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو خوبصورت اپنے گلی محلہ کو سجائے گا اس کو 2 لاکھ روپے پہلا انعام اور دوسرا انعام 1 لاکھ روپے دیا جائے گا. تو ناظرین اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ بھی اس صفائی کی مہم میں بھرپور حصہ لیں گے, انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اپنا بھی بھرپور کردار ادا کریں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ تھانہ سٹی لیا کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیٹے تھانہ سٹی کارکردگی کی وجہ سے شکیل صاحب ہیں, ایس ایچ او ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کے پاس جو بھی یہ ہے اور 24 آور جس نے بھی کال کیا انہوں نے اٹینڈ کیا اور فوراً عمل درآمد کیا. ایسے افیسروں کی ضرورت ہے جیسے ڈی پی او صاحب ہو گئے, ڈی سی او صاحب ہو گئے, ایس ایچ او تھانہ سٹی مستحق ہے. ان معاملات کو مد نظر رکھ کے لیا شہر بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے الحمدللہ. جی جی. اور یہ جو ڈی سی صاحب نے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے باتیں کی, اعلان کیا, ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کروں گا ڈی سی او صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا لوگوں کے لیے. اب ہم میں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں اور نہ کہ ڈی سی او صاحب کی بات کو رد کر دیں. جی بالکل. سر ایک کل ہی آپ نے ایک ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن بنائی ہے جس میں آپ اس کے صدر منتخب ہوئے ہیں, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. بیٹے میں الحمدللہ بڑے فخر سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سنگ میل اخبار سے میں شروع ہوں تو میرے پاس اب یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا ہیڈ آفس چغتائی پلازا بلیو ایریا روحانی آرٹ پریس بھی ہے اور وہاں پہ ایم آر نیوز چینل کا دفتر بھی ہے اور باقی چینل بھی ہیں. اس ٹائم لئے کا واحد ادارہ ہے. مجھے بڑا فخر ہے. یہ صرف میرے باپ اور ماں کی دعائیں, بے شک میری والدہ فوت ہو گئی ہیں لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور میرا اللہ اور اس کا حبیب میرے ساتھ ہے کہ آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میرے پاس آن نیوز, 4 نیوز, 45 نیوز اور دی نیشنل نیوز اور ایم آر نیوز اور میں ڈیجیٹل میڈیا آل پاکستان کا صدر بھی ہوں, روزنامہ ایم آر نیوز کا ایڈیٹر ان چیف بھی ہوں, روزنامہ سنگ میل کا ایڈیٹر بھی ہوں. مجھے اپنے آپ پہ فخر ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میں جو کچھ بھی ہوں آنر ہوں اور مالک ہوں. اس لیے میں کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اتنا سٹرانگ ہو جس کے بعد 6-7 چینل یک کے بعد دیگرے ہوں. لیکن الحمدللہ ایم آر نیوز اور ریحان روحانی اس سٹیج پہ ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا میڈیا سیکشن ہے جس کے تحت ہم لوگ چل رہے ہیں اور ہمارے نمائندگان کوئی بلوچستان سے ہے, کوئی سیالکوٹ سے ہے ایم آر نیوز چینل کے, کوئی کہیں سے ہے, کوئی کہیں سے ہے. الحمدللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. صرف یہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا حبیب ساتھ ہو اور ماں باپ کی دعائیں ہوں اور غریبوں کی دعائیں ہوں. کبھی میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا. مجھے لوگوں نے جتنے دکھ دیا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی رونے لگ جائیں گے سننے والے لوگوں کہ مجھے جتنے لوگوں نے دکھ دیے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے. مظفر دھول صاحب ہیں, اب انہوں نے انٹری ماری ہے. الحمدللہ وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی 284 کا اور وہ ان کی گرپ بڑی سٹرانگ جا رہی ہے الحمدللہ. وہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں. اور میرے بزرگ ریاض احمد روحانی صاحب اور ان کے دادا, ان کے والد صاحب ایم آر روحانی, محمد رمضان روحانی, یہ ایک چین چلتی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کریڈٹ مجھے ملنا تھا. الحمدللہ آج میں اس نتیجے میں ہوں کہ میرا نام آل پاکستان میں ہے اور میں
6-7 चैनलों को हैंडल कर रहा हूँ। लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। क्यों? आप एक मजदूर के बेटे हैं, आप खुद मजदूर हैं, आपने कभी आपने आपको सीओ नहीं समझा, आप खुद स्ट्रगल करते हैं, आप खुद थाना कचहरियों में जाते हैं। थाने कचहरियों में मैंने कभी नहीं कहा मैं सीओ हूँ। मैं किसी को फ़ोन करूँगा ये कहूँगा आप हमारे भाई हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये काम कर दें। मैं कभी मेरे में अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी, माँ बाप ने हमारी ऐसी परवरिश की है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैंने जो भी काम किया कभी मगरूरियत से नहीं किया, प्यार मोहब्बत से बहन भाइयों से हुस्न सलूक से किया। और मैं इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत हूँ, जो एक्शन ले सकूँ वो ले सकता हूँ। ये लिये का वाहिद इदारा है जो हमेशा के लिए तरक्की कर रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा, तरक्की की तरफ गामज़न है। जी बिल्कुल। नाजरीन, ये बिल्कुल रेहान रूहानी साहब जो बता रहे थे कि MR न्यूज़ मीडिया ग्रुप जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय करता जा रहा है। आपने देखा कि लिया में मुतअद्दिद टीवी चैनल लॉन्च किए गए, लेकिन वो ज़्यादा अरसा ना चल सके और MR न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्क्रीन पर मौजूद है और नाजरीन को जो नशरियात है वो पहुंचा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको मालूमात फराहम कर रहा है। सर, आखिर में हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर नौजवानों को जो आज क्योंकि साल का आखिरी दिन है तो नौजवान जो हैं वो सड़कों पर वन व्हीलिंग करते नज़र आते हैं। इस पर हमारे लिया पुलिस ने भी सख्त इक़दामात करती नज़र आ रही है। उन्होंने वाज़ेह हिदायत की हैं कि यह कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम इन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बेटे, मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखें, पुलिस अपने तौर पे फुल वर्क करती है। DPO साहब की भी हिदायत है कि भी इन्हें जो था रोका जाए, लेकिन हमारे जो नौजवान नस्ल हैं आजकल मुख्तलिफ नशे आ गए हैं, मामलात आ गए हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब देखें, वहाँ पे हेड तौंसे में चले जाएंगे, इतलाएँ आएंगी, माँ बाप खुशी मना रहे हैं तो वो खुशी गमी में चली जाती है। तो नौजवानों को चाहिए कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, इस मुल्क के बारे में दुआ गो हों, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनके सेहत के लिए दुआ करें, मुल्क की सेहत के लिए दुआ करें, जो बीमार हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और ख़ास तौर पे मेरा इनसे पैगाम भी है और रिक्वेस्ट भी है, खुदारा ये मोटरसाइकिल ये ऐसी सवारी है कि इसे एहतियात से चलाएं, वन व्हीलिंग से गुरेज करें और अपने घर बैठें, मिल बैठ के खाएं पिएं और अच्छे तरीके से इसे मनाएं। हम इस्लामी लोग हैं, हम अंग्रेज़ लोग नहीं हैं। हमें सेब नहीं देता कि देखें आपके बूढ़े माँ बाप हैं कि आपका बेटा गया बाहर, खुदा ना खाता, खुदारा इस बुरे वक्त से आप लोगों को बचा के रखें कि मैसेज आ जाए जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई है, किसी की डेथ हो गई है। देखो कितना बहुत बड़ा माँ बाप के लिए सदमा है, जो सारी ज़िंदगी के लिए वो उनके लिए एक मसाइल पैदा हो जाता है। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि घर बैठे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुबह की नमाज अदा करें और ख़ास तौर पे दुआ मांगे मुल्क की सलामती के लिए। अल्लाह ताला मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे और कौम की हिफाजत रखे और इस महंगाई को कम करे और गरीब के खैर खा बने। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने हमारे जो CEO साहब हैं रेहान रूहानी साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।